अब मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में 103 की घात 3 लगा हो तो उस सवाल को कैसे लगाएंगे, हमको कैसे लगाना है। अगर 103 की घात 3 है, इसको हमको लगाना कैसे है, सोचेंगे कैसे लगाएंगे। पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सूत्र पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। 103 की घात 3 है, पहले हमको सूत्र देखना है। तो a प्लस बी का क्यूब, तो इसका सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, एक कोष्टक में a प्लस बी। अब यहाँ सवाल दिया है 103 की घात 3, इसका मतलब 3 घात लगा है, इसलिए हम a प्लस बी की घात 3 वाला ही सूत्र लगाएंगे। अब आपको पता भी है, ये आपका सूत्र भी लिखा है, a प्लस बी का क्यूब का सूत्र भी लगा है। अगर बबुआ ना ही समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में फिर कमेंट करना, मैं फिर आगे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अच्छे समझेंगे तो पहले तो बिल्कुल राइट समझ में आ जाएगा। याद दिया 103 की घात 3, इसका मतलब कि ये 100 में कितना ज्यादा है, इसका मतलब 100 में 3 ज्यादा है, 100 में 3 ज्यादा है, तो 100 प्लस 3 की घात 3। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 100 को मानेंगे a और प्लस 3 को मानेंगे b। बिल्कुल राइट समझ में आ गया होगा। तो अब आपको सूत्र लगाएंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, एक कोष्टक में a प्लस बी। अब सूत्र के आधार पर इसका मान रखना है a क्यूब, तो a के आधार पर कितना है 100 है, तो 100 का क्यूब प्लस है, प्लस लगाएंगे b क्यूब, b का मतलब 3 की घात, b के आधार पर कितना है 3 है, 3 क्यूब प्लस आया प्लस 3 है 3, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह माना जाएगा। अब ये a है, a के दर पर आप लिखेंगे 100 गुणे b का मान है, तो b का दर पर है 3, b का मान हुआ 3। अब एक कोष्टक में है a प्लस बी, तो a का मान है 100 प्लस और b के मान कितना है 3, जहाँ b लिखा है वहाँ 3 लिखेंगे, जहाँ a लिखा है वहाँ 100 लिखेंगे। आपको इतना तो मान समझ में आ गया होगा। ना ही बबुआ समझ में आया, आप काहे परेशान हो रहे हो। फिर मैं बता रहा हूं, इधर 103 की घात 3, तो पहले आपको इसको बनाना है कि 100 में कितना ज्यादा, 100 प्लस 3 जोड़ देंगे तो 103 हो जाएगा बबुआ। समझ में आया? अब इसका मतलब 100 प्लस 3 की घात 3 है, तो 100 को मानेंगे a और प्लस 3 को मानेंगे b। इसका मतलब a प्लस बी का क्यूब का सूत्र लगेगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, एक कोष्टक में a प्लस बी। अब यहाँ हम देखेंगे a क्यूब, सूत्र के आधार पर मान रखेंगे a क्यूब, तो a के दर पर दिया है 100, 100 की घात 3 प्लस b क्यूब, तो b के दर पर दिया है 3, तो b का मान रखेंगे 3 की घात 3 प्लस 3 लिखा है यहाँ पर 3 गुणे, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह मानेंगे, तो 3 गुणे a के दर पर दिया है a का मान 100 गुणे b का मान हो गया 3। अब कोष्टक में a का मान हो गया 100 प्लस b का मान हो गया 3। अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, फिर मैं आगे बताने वाला हूं। अब 100 का क्यूब, 100 का क्यूब, अगर आप क्यूब जल्दी से निकालना चाहते हैं सवाल लगाते समय, तो मैं बिल्कुल राइट बता दे रहा हूँ ट्रिक। अगर हम 100 का क्यूब का मतलब 100 गुणे 100 करेंगे तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। सबसे अच्छा एक एक कम एक, एक एक कम एक, और आप यहाँ से जीरो गिन डालिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आपको तुरंत पता हो जाएगा क्या, दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। इसका मतलब 100 की क्यूब क्या हुआ 10 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 2 4 2 6, 2 2 4 1 5 1 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। इसका मतलब आपको तुरंत समझ में आ गया होगा। 100 का क्यूब क्या हो गया 10 लाख, प्लस 3 का क्यूब का मतलब 3 त्रिका 9 9 त्रिका 27। जैसे 3 का क्यूब है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 लिखेंगे बबुआ, तो 3 त्रिका 9 9 त्रिका 27, आपका ये आ गया 27। 3 का क्यूब क्या आ गया 27। अगर आप अच्छे से समझेंगे तो बिल्कुल राइट समझ में आ गया होगा। फिर आगे ध्यान देंगे, प्लस 3 का गुणा करेंगे 1 में, 3 1 कम 3, और 3 से गुणा करेंगे 3 में, तो 3 त्रिका 9। अब यहाँ 2 जीरो है, यहाँ पर हम 2 जीरो लगा देंगे, फिर 100 प्लस 3 को उतार लेते हैं। अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा।
अगर आप इसको जोड़ना चाहते तो जोड़ भी सकते हैं। तो आप इसको जोड़ेंगे, जुड़ गया। फिर 900 का यहाँ आपका क्या है, गुणा का चिन्ह, काहे का चिन्ह है, गुणा का, तो आप इसको नहीं जोड़ सकते हैं। 27 को 10 लाख में जोड़ेंगे तो 10 लाख 27 प्लस, अब ये गुणा का है इसलिए इसमें नहीं ऐड कर सकते, पहले आपको गुणा करना पड़ेगा। तो 9 से गुणा 100 में, 900 का गुणा 100 में, तो 9 एक कम 9, और यहाँ जीरो कितना है आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4, यहाँ आपको 4 जीरो रख देंगे तो 900 का गुणा 100 में हो जाएगा। 9 एक कम 9, 2 1 2 3 4, 4 शून्य है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 आपका गुणा हो गया, प्लस 900 का गुणा 3 में, तो 3 9 27। अब आप देख सकते हैं 2 शून्य यहाँ पर लगा है तो 2 शून्य यहाँ लगा देंगे, तो 900 का गुणा 3 में करेंगे तो 2700 आए। अब इसको क्या करेंगे, पूरा ऐड करेंगे, पूरा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब पूरा ऐड करिए 10 लाख 27 प्लस, अब इसको भी ऐड करना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 2700। अब इसको हमको ऐड करना है। अगर ना ही समझ में आ रहा जोड़ने के लिए तो मैं बता दे रहा हूँ, इधर आप देख सकते हैं, यहाँ दिया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 90,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब इसमें 2700 जोड़ना है, तो 2700 जोड़िए बबुआ, 0 0 7 0 7 2 0 2 9, आपको समझ में आ गया होगा, 92,700 ये। अब इसमें ऐड करेंगे 10 लाख 27 में, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इसका मतलब 92,700 को अब यहाँ जोड़ना है हमको। जोड़े, नहीं समझ में आया फिर मैं बता दे रहा हूँ जोड़ने के लिए। 10 लाख 27 यहाँ दिया है, 10 लाख 27 आप जोड़ दीजिए। फिर इसके बाद लिखिए, अब इसको 9 0 0 7 2 9 को ऐड करेंगे, 7 2 7 2 9 0 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी को आप लिख देंगे आंसर। अगर बबुआ आप अच्छे से देख रहे होंगे तो बिल्कुल राइट समझ में आया है। अगर आपको अच्छा समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।